आज हम काउंटडाउन करने वाले हैं इंडिया की टॉप 10 ऐसी बेस्ट वेब सीरीज़ की जो ऑल टाइम बेस्ट है। मतलब अगर आप ऐसी सीरीज़ जानना चाहते हो जो इंडिया की अब तक की बेस्ट सीरीज़ है तो ये लिस्ट आपके लिए ही है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं टॉप 10 ऐसी सीरीज़ की जो कि आपको मरने से पहले एक बार ज़रूर देखना चाहिए। मतलब अगर आपने इसमें से एक भी सीरीज़ मिस की होगी तो समझो कि आपने अभी तक इंडियन सिनेमा के बेस्ट पार्ट को देखा ही नहीं है। और इससे पहले भी हमने इंडिया की टॉप 10 ऑल टाइम बेस्ट सीरीज़ का पार्ट 1 बनाया था और उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इन दोनों वीडियो में हमने जो भी सीरीज़ इंक्लूड की है वो आपको थोड़ा भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और अगर आपको लगता है कि कोई सीरीज़ किसी और नंबर पे होना डिज़र्व करती है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। कुछ भी करके उसे ढूंढना ही पड़ेगा। नंबर 10 समांतर। अगर फ्री में कोई बेस्ट सीरीज़ देखना चाहते हो तो इससे अच्छी कोई सीरीज़ ही नहीं होगी। अगर बहुत कम वर्ड्स में इस सीरीज़ की स्टोरी बताऊं तो कुमार नाम का एक आदमी है जो भगवान में थोड़ा भी भरोसा नहीं रखता। धरती पे किसी की नसीब सबसे ख़राब है तो वो है कुमार। कुमार अपने लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम से इतना परेशान हो जाता है कि वो अब सोचता है कि उसको किसी भविष्य बताने वाले गुरुजी के पास जाना चाहिए। और जब गुरुजी उसके हाथ की रेखाएँ पढ़ते हैं तो वो खुद डर जाता है क्योंकि उनका मानना होता है कि ये हाथ उन्होंने पहले भी पढ़ा होता है और उसके बाद से ही उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। मतलब गुरुजी की माने तो कुमार के जैसे हाथ की रेखा वाला एक आदमी और है और कुमार का भविष्य उस आदमी का पास्ट है। मतलब उस आदमी ने जो भी गलतियाँ अपने लाइफ में की होगी वो सारी कुमार के फ्यूचर में आने वाली है। तो क्या सच में कुमार के पैरेलल किसी और की लाइफ चल रही है? सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या जो गुरुजी बोल रहे हैं वो सच है और क्या किसी का पास्ट किसी और का फ्यूचर हो सकता है? ये जानने के लिए आपको MX प्लेयर पे ये सीरीज़ देखनी होगी। इस सीरीज़ के अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं और दोनों ही सीज़न मस्ट वॉच हैं। नंबर 9 अरण्यक। ये सीरीज़ आपको सेम असुर वाली फीलिंग ला देगी। सीरीज़ की शुरुआत एक फॉरेन टूरिस्ट से होती है जो हिमाचल प्रदेश के एक टाउन में घूमने आए हुए होते हैं, लेकिन अचानक उनकी बेटी कहीं गायब हो जाती है और बाद में उसकी लाश जंगल के एक पेड़ पे झूलती हुई मिलती है। और अब चालू होता है इन्वेस्टिगेशन, जिसके बाद जंगल के कई राज बाहर आने लगते हैं। लोगों का मानना है कि एक राक्षस है जो आधा तेंदुआ है और आधा इंसान। लेकिन मिस्ट्री सिर्फ इतनी ही नहीं है, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है वैसे वैसे थ्रिल भी बढ़ते जाता है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए तो आपको खुद ये सीरीज़ एक्सपीरियंस करनी होगी। सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। सीरीज़ में टोटल 9 एपिसोड है जो कि 40 से 45 मिनट लंबे होंगे ईच। और असुर से याद आया, अगर आप असुर की जैसी टॉप 10 और वेब सीरीज़ देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 8 ब्रीथ। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपके माँ बाप आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं तो ये सीरीज़ देखो। स्टोरी एक सिंगल फादर की है जिसके बेटे को एक रेयर किस्म की बीमारी होती है और अब उसको ऑर्गन डोनर्स की ज़रूरत होती है। लेकिन जो ऑर्गन डोनर्स हैं वो बहुत ही कम होते हैं और जो पेशेंट है ऑर्गन डोनर यूज़ करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा है। जिसके बाद वो आदमी अपने बेटे को बचाने के लिए बाकी पेशेंट को जान से मारने लग जाता है और वो मर्डर इतनी बारीकी से करता है कि किसी को भी ये मर्डर नहीं एक हादसा लगता है। तो कैसे एक बाप सीरियल किलर बन जाता है और क्या ये सब करना सही होगा? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कब तक वो ऐसा करके बच सकता है? सीरीज़ को इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है कि आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि कौन सही है कौन गलत। सीरीज़ के एंड तक आपके दिमाग में सिर्फ यही चलते रहता है कि अगर आप उसके जगह रहते तो क्या करते। और आर माधवन की एक्टिंग एकदम आउटस्टैंडिंग है। सीरीज़ अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ पे अवेलेबल है। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है। न इस घर में बुलेट आएगी और न स्कूटी। इस घर में आएगा तो बस इन्वर्टर। अरे इन्वर्टर या नंबर 7 गुल्लक। अगर कोई सीरीज़ है जो प्योरली फैमिली पे बेस्ड है और सिर्फ अपनी फैमिली के साथ ही देखी जा सकती है तो ये सीरीज़ परफेक्ट सीरीज़ है। इस सीरीज़ को अपने फैमिली के साथ देखने का बहुत सारा रीज़न है क्योंकि इस सीरीज़ में फैमिली के इमोशन और मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। इस सीरीज़ की स्टोरी मिडिल क्लास फैमिली की है जिसमें कमाने वाले सिर्फ पापा हैं और उनके 2 बेटे हैं, जिसमें से एक पढ़ रहा होता है और दूसरा जॉब की तलाश कर रहा होता है। और पूरे फैमिली की जान है मम्मी, जो पूरे घर को एक साथ लेके चलती है और ज़्यादातर किचन में ही रहती है। पूरे घर की स्टोरी गुल्लक सुना रहा होता है जिसको सुनना भी अलग लेवल का सुकून देता है। इस सीरीज़ को देखना मानो खुद की फैमिली की डॉक्यूमेंट्री देखने जैसा है। जिस हिसाब से ह्यूमर को यूज़ किया गया है वो आपके चेहरे पे मुस्कान लाने का काम करता है। ये सीरीज़ मेरी पर्सनली फेवरेट है। अगर आपने ये सीरीज़ देख ली होगी
और आपका ओपिनियन कुछ और होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में बता देना। इस सीरीज़ के अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं और दोनों ही सीज़न आप फैमिली के साथ वॉच कर सकते हो। सीरीज़ सोनी लिव ऐप पे अवेलेबल है। नंबर 6 कैंडी। सीरीज़ की स्टोरी रुद्रकुंड नाम के जगह में बने एक स्कूल से शुरू होती है, जहां एक के बाद एक मर्डर सामने आने लगते हैं, जिसका सीधा कनेक्शन रुद्र वैली स्कूल से देखने को मिलता है। अपने स्टूडेंट की मौत से स्कूल टीचर जयंत पारेख परेशान होकर इन मर्डर्स के पीछे का राज पता लगाने लग जाता है, लेकिन हर कैरेक्टर के पीछे एक भयानक कहानी है, जिस वजह से शक की सुई चारों तरफ घूमती है। इसके बाद आपकी मुलाकात जंगल में रहने वाले एक मसान से होती है, जो इस सीरीज़ को और इंटरेस्टिंग बना देता है। कहानी वही है कि एक मर्डर हुआ है, कुछ लोगों का मानना है कि इसके पीछे कोई राक्षस है, किसी का मानना है कि ये इंसानों की साजिश है। और अच्छी बात यह है कि सीरीज़ आपको अपने साथ आखिर तक बांधे रखती है। आप इस 8 एपिसोड वाली सीरीज़ को वूड सिलेक्ट पे अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो। कोई धोखा नहीं दे रहा है, तू सबको दे रहा है। ये लड़का या तो बहुत ही चालाक है या एकदम बेवकूफ। नंबर 5 क्रिमिनल जस्टिस। इस सीरीज़ के अब तक 3 सीज़न आ चुके हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं इसके फर्स्ट सीज़न की। फर्स्ट सीज़न की स्टोरी आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलती है। सीरीज़ का बेसिक सा प्लॉट ये है कि एक लड़का है जिसको एक लड़की के रेप और मर्डर के इल्ज़ाम में जेल जाना पड़ता है, और वो जो लड़का है जिसका रोल विक्रांत मैसी ने प्ले किया, वो इतना मासूम लगता है ना कि किसी को भी इस बात पे यकीन ही नहीं होता कि उसने ऐसा कुछ किया होगा। सीरीज़ का जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो ये है कि इस सीरीज़ में आपको जेल के अंदर की जो ज़िंदगी दिखाई गई है वो आपको मेंटल लेवल पे डिस्टर्ब करती है। और एक और बड़ा रीज़न है कि ये एक ऐसी सीरीज़ है ना जिसमें आपको ये दिखाया गया है कि किसी रेपिस्ट लड़के की फैमिली के साथ सोसाइटी के लोग कैसा बिहेव करते हैं, इवन दो अभी तक वो लड़का गिल्टी प्रूव नहीं हुआ होता है। एंड लास्ट एंड फाइनल रीज़न पंकज त्रिपाठी, जो एक्टर नहीं बल्कि एक जादूगर है। एक बार आप ये सीरीज़ चालू कर दोगे तो बिना पूरा ख़त्म किए आप इस सीरीज़ को बंद नहीं कर सकते। अगर कोई बेस्ट एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज़ है तो यही है। सीरीज़ की कई खासियत है। सीरीज़ जिन जिन फॉरेन लोकेशन पे शूट की गई है और जिस तरीके के कैमरा शॉट्स इस सीरीज़ में हैं वो सीरीज़ को एकदम बांध के रखते हैं। सीरीज़ की स्टोरी 2001 में हुए दिल्ली के पार्लियामेंट हमले की ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है, जिसमें 5 लोग अटैक करते हैं और 5 के 5 मारे जाते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट इस केस को बंद भी कर देती है। लेकिन रॉ का एक एजेंट है हिम्मत सिंह, जिसका मानना होता है कि कोई छठा टेररिस्ट भी है जो इन 5 का मास्टरमाइंड होता है, लेकिन ये सिर्फ उसकी थियरी है और वो गवर्नमेंट को ये थियरी प्रूव नहीं कर पाता। और अब वो पर्सनली इस छठे टेररिस्ट की तलाश में लग जाता है, और इस काम के लिए उसने कई एजेंट कई देशों में फिक्स करके रखे होते हैं, लेकिन उसको भी नहीं पता कि ऐसा करना उसके खुद के लिए एक मुसीबत बन सकता है। तो कितने सालों में वो उस टेररिस्ट को पकड़ पाता है, और क्या कोई सच में छठा टेररिस्ट है भी या ये सिर्फ एक थियोरी है, ये जानने के लिए तो आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। इस सीरीज़ के अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं और दोनों ही सीज़न हॉटस्टार पे अवेलेबल है। सी किसके लिए? सी फॉर चाकू। सी फॉर चूतिया बैंड के लड। नंबर 3 पाताल लोक। अगर मेंटल लेवल पे डिस्टर्ब होना चाहते हो और कोई ऐसी सीरीज़ की तलाश में हो जिसको देखने के बाद कुछ दिनों तक माइंड में सिर्फ वही सीरीज़ घूमती रहे और उसके ही डायलॉग बकते रहना चाहते हो, तो इस सीरीज़ को देखना। सीरीज़ में आपको 4 अलग साइको किलर की स्टोरी देखने को मिलेगी जो अलग अलग शहर के हैं, और ये चारों मिलने वाले होते हैं एक जर्नलिस्ट का मर्डर करने के लिए। लेकिन जो बैक स्टोरी है इन किलर्स की कि कैसे ये किलर बने और वो किस हद तक जा सकते हैं, ये देखना आपको मेंटल लेवल पे डिस्टर्ब करता है। इन चारों का केस हाथीराम चौधरी संभाल रहा होता है, जिसमें काबिलियत तो बहुत है लेकिन उसके हाथों कभी कोई अच्छा केस लगा ही नहीं होता। इन चारों किलर्स के बीच एक लिंक है और वो लिंक हाथीराम को ढूंढना होता है, और एंड में जब ये सब एक साथ कनेक्ट होता है तब आपके होश ही उड़ जाएंगे। सीरीज़ की खास बात है इस सीरीज़ का लोकेशन और सीरीज़ का डार्क थीम। जिस थीम में ये सीरीज़ शूट की गई है वो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है। मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ उन लोगों से जिन्होंने ये सीरीज़ अब तक नहीं देखी, तो प्लीज़ मेरे कहने पे एक बार इस सीरीज़ को देखना। Amazon प्राइम वीडियोज़ पे ये सीरीज़ अवेलेबल है, और अगर आपने ऑलरेडी ये सीरीज़ वॉच कर ली होगी तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में बताना ताकि दूसरों को पता चल सके। टैक्स कमिश्नर की आंखों के सामने खेल कर गया, काम का आदमी। नंबर 2 मत्स्यकांड। अगर आपने अब तक ये सीरीज़ नहीं देखी होगी तो आपको ऐसी सीरीज़ देखने का कोई हक ही नहीं है। सीरीज़ की स्टोरी मत्स्य नाम के एक ऐसे ठग की है
जो किसी का भी रूप ले सकता है और किसी का भी मतलब किसी को भी ठग सकता है। वो एक बहरूपिया होता है जो किसी का भी रूप बना के लोगों को ठग रहा होता है और उसको पकड़ना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। वो ऐसा है ना कि आपके नाक के नीचे से कांड करके निकल जाएगा और आप उसका कुछ नहीं कर सकते। और जिस तरह की महाभारत वाली फिलॉसफी इस सीरीज़ में दिखाई गई है वो आपको घूस बम्स ला देगी। लेकिन अब उसको पकड़ने के लिए एक ACP आया होता है जो ठीक उसी के लेवल का होता है। और अब इस चूहे बिल्ली के खेल में कौन जीतता है कौन हारता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। और इस सीरीज़ की सबसे खास बात कि ये सीरीज़ MX प्लेयर पे फ्री में अवेलेबल है। सीरीज़ में टोटल 11 एपिसोड है। अभी इस सीरीज़ को जाके MX प्लेयर पे वॉच करो। फर्स्ट नंबर की सीरीज़ बताने से पहले अगर आपको इस वीडियो में बताई हुई एक भी सीरीज़ पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कुछ कमेंट कर देना। और अगर चैनल को पहली बार विजिट किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। माँ से एक माँ की रिक्वेस्ट, प्रॉमिस कीजिए मुझे उन सबको सिर्फ फांसी ही होगी। आई प्रॉमिस। हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे दिल्ली क्राइम। सोचो जो काम सेक्रेड गेम्स और मिर्ज़ापुर नहीं कर पाई वो इस सीरीज़ ने करके दिखा दिया। ये इंडिया की पहली ऐसी सीरीज़ है जिसको इंटरनेशनल लेवल पे एमी अवार्ड मिला। सीरीज़ की स्टोरी दिल्ली में हुए निर्भया गैंग रेप की ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। दिल्ली में हुए इतने बड़े क्राइम को सीरीज़ के फॉर्म में दिखाना कोई खाने की बात नहीं है। सीरीज़ इतनी डिस्टर्बिंग है ना कि मैं आपको ये जानबूझ के बोल रहा हूँ कि अगर आप 18+ नहीं हो तो इस सीरीज़ को प्लीज़ मत ही देखना। सीरीज़ में हर वो बारीक डिटेलिंग दिखाई गई है, वो चाहे निर्भया के पेरेंट्स हो, दिल्ली के लोगों की मेंटालिटी हो या जिन्होंने रेप किया उनकी मेंटालिटी हो। सीरीज़ में ये भी दिखाया गया है कि कैसे कुछ मीडिया वाले इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे होते हैं। और कुछ सबसे अच्छा लगा इस सीरीज़ का तो वो है सैफ अली शाह और उनके पुलिस मेंबर्स। हमेशा हम यही सोचते हैं ना कि पुलिस क्रिमिनल्स को जल्दी क्यों नहीं पकड़ पाती, लेकिन इस सीरीज़ में दिखाया गया है कि पुलिस पे कितना मेंटल प्रेशर होता है और उनके लाइफ की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस सीरीज़ से पहले हमको पता ही नहीं चल सकती थी। ओवरऑल ये एक बेस्ट सीरीज़ है। अगर आपने अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी होगी तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखना। ऐसे ही नहीं, इस सीरीज़ को एमी अवार्ड मिल गया। ये सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको लगता है कि कोई सीरीज़ हमसे मिस हो गई है तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हो। और मूवीज़ और वेब सीरीज़ से जुड़े और वीडियोज़ के लिए आप इन सारे वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो।